Welcome student, welcome to the next lecture of English language and literature, code 184, CBSE class 10 second term syllabus. आज हम वर्कशीट नंबर 47 करने वाले हैं जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा भेजी गई हैं और ये जो वर्कशीट है ये 20 दिसंबर के लिए प्रिस्क्राइब थी, ठीक है, मंडे के लिए जो चला गया है, दैट मींस यस्टरडे, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर 7 है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसमें से ही हमें फिर से इस वीक में वर्कशीट दी जा रही है। लास्ट वीक भी इसी चैप्टर में से वर्कशीट्स आई थी, ठीक है। अब ये एक पैसेज दिया हुआ है, एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है आपके चैप्टर में से, आपको पढ़ना है, उसके बाद आगे आपको करना है, क्वेश्चंस और आंसर्स करने हैं। 2 मैंने कर दिए हैं, लेकिन आप खुद करिएगा, फिर उसको आप टैली कीजिएगा कि आपके आंसर सही है कि नहीं है। और मैंने वैसे इनकी वीडियोस बनाई हुई है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर डीपली। चलिए पढ़ते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। जो कूर्ग है आपको पता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, ठीक है। तो अब वो बता रहे हैं कि जब वहां पे रिवर बहती है कावेरी, वो कहाँ से अपना पानी लेती है, रिवर में पानी कहाँ से आता है, वहां के हिल्स में से और फॉरेस्ट में से। महसीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक फिश है वहां पे जिसका नाम है महसीर। ये बहुत अबाउंड मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इस रिवर में पाई जाती है। और जो किंगफिशर होती है, बहुत सुंदर सी एक बर्ड होती है, वो भी आती है अपने कैच को पकड़ने के लिए। अपने कैच को पकड़ने के लिए मतलब आपने देखा होगा जो बर्ड्स हैं वो डाइव करती हैं फिश को पकड़ने के लिए। और स्क्विरल्स, स्क्विरल्स मतलब जो गिलहरियां होती है, और जो लंगूर होते हैं, दे ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा कहीं से भी फ्रूट उनको जो मिलता है या पेड़ पर से जो होता है उसको लेते हैं, खाते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, पार्शियली उसको ईट करते हैं, और बाकी का जो फ्रूट है उसको पानी में फेंक देते हैं। क्या करने के लिए? क्योंकि वो इंजॉय करते हैं स्प्लैश को देखना। आपको पता है अगर आप कुछ भी थ्रो कर रहे हैं रिवर बॉडी पे या वाटर बॉडी पे, कहीं पे भी थ्रो करते हैं, तो आपको पानी के रिपल्स वहां पे बने हुए दिखाई देते हैं। और वो क्लियर वाटर है तो बहुत अच्छे लगते हैं वहां पे रिपल्स। तो जो लंगूर है और जो स्क्विरल्स है वो पार्शियली फ्रूट को ईट करते हैं और थ्रो कर देते हैं पानी के अंदर। एलिफेंट्स जो हैं वो बात करते हैं वहां, और उनके जो मौत हैं जो उनकी देखभाल करते हैं वो उनको रगड़ रगड़ के वहां पे नहलाते हैं, उनको स्क्रब करते हैं हाथियों को। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत लेड बैक है, जो बहुत लेजी है, वो क्या बन जाता है, वो हाई एनर्जी वाला बन जाता है। बिकम कन्वर्ट, वो कन्वर्ट हो जाता है हाई एनर्जी के अंदर, एडवेंचर करने लग जाता है। क्योंकि कूर्ग में बहुत सारे आपके लिए स्पोर्ट्स भी हैं। पहला है राफ्टिंग, ठीक है, फिर है कैनोइंग, रेपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। मैंने अपनी जो वीडियो बनाई हुई है उसमें मैंने चारों को एक्सप्लेन किया है। राफ्टिंग आपको पता है, पानी के अंदर एक रबर का बोट होता है, उसमें बैठ के जाते हैं और हाई वेव्स के बीच में आप जाते हैं, ठीक है। कैनोइंग पतली पतली बोट्स होती हैं, उसमें आप कैनो करने जाते हैं। रेपलिंग जो होता है माउंटेन्स पे एक चढ़ने का, एक रोप की हेल्प से एक तरीका है। रॉक क्लाइंबिंग, रॉक जो है बिना उसके ना, रॉक को आप माउंटेन पे ही चढ़ते हैं लेकिन स्टेप कर करके, तो वो एक रॉक क्लाइंबिंग वहाँ पे एक स्पोर्ट्स है। फिर एक माउंटेन बाइकिंग, आप अपनी साइकिल्स को लेके माउंटेन्स के ऊपर बाइक करने जाते हैं। और बहुत सारे वॉकिंग ट्रेल्स हैं, आप जा सकते हैं वहाँ पे माउंटेन्स पे ट्रैकर्स के साथ, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये कूर्ग के बारे में बताया गया है। वहाँ के पहले तो थोड़े से एनिमल्स के बारे में और उसके बाद वहाँ के स्पोर्ट्स के बारे में। तो आपका पहला क्वेश्चन जो था वर्कशीट में पूछा गया था, वेयर डज द रिवर कावेरी गेट इट्स वाटर फ्रॉम। ये आपको फर्स्ट लाइन में बहुत इजीली मिल रहा है। जो फर्स्ट लाइन है इस एक्सट्रैक्ट की, उसमें बहुत इजीली और क्लियरली दिया हुआ है दैट रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। तो ये मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया। आगे है, व्हाट डू द किंगफिशर डाइव फॉर। वो किस लिए डाइव करती हैं कावेरी रिवर में? अपना कैच पकड़ने के लिए, और कैच मतलब फिश पकड़ने के लिए, ठीक है। तो किंगफिशर डाइव फॉर देयर कैच, दैट मींस फिश। हाउ डू स्क्विरल्स एंड लंगूर्स एंजॉय देमसेल्व्स। वो क्या करते हैं, अपना पार्शियली ईट करते हैं फ्रूट को और उसको थ्रो कर देते हैं पानी में, रिपल्स को देखने के लिए, स्प्लैश को देखने के लिए। तो आपका आंसर बन जाता है, squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in clear water। बहुत ही बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, जैसे ही क्वेश्चन है वैसे ही आपको एक्सट्रैक्ट में आंसर मिल रहा है। नेम्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स इन कूर्ग, सॉरी। तो अब आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पे नजर आ ही रहे हैं, इतने सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे जो मैंने भी आपको समझाए भी थे। तो आप इन 500 के नाम लिख दीजिए। सम एडवेंचर स्पोर्ट्स इन कूर्ग आर रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रेपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये हमने डी भी कर लिया। Why do even the most laid back individuals become converts to life of high energy। तो जो बहुत लेजी लोग होते हैं वो भी हाई एनर्जी के लोग कैसे बन जाते हैं कूर्ग में आके, आप बताइए। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा एनर्जेटिक गेम्स हैं, यहाँ का एक एटमॉस्फेयर है,
तो उससे उससे जो है वो इंसान अपने आप ही लगता है कि भैया उठ के कुछ किया जाए। तो इसका आंसर, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है उसको देख के वो बदल जाते हैं। और जो नंबर ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है ना वो उनको अट्रैक्ट करते हैं, चलो भैया आप यहाँ पे आए हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज हैं, चलो कुछ ना कुछ तो करके देखते हैं। तो और वो चाहते हैं कि वो उनका पार्ट बन जाए, एंड दे लाइक टू बी द पार्ट ऑफ दोज मतलब इन गेम्स का वो पार्ट बनना चाहते हैं, इसलिए वो लेजीनेस छोड़ के हाई एनर्जी वाले बन जाते हैं। अब आ गए हम एफ पार्ट पे, डज कूर्ग ऑफर एनीथिंग टू हाइकर्स? हाइकर्स के लिए यहाँ पे क्या है, हाइकर्स वो लोग होते हैं जो लॉन्ग ट्रेल्स पे माउंटेन्स पे जाते हैं। तो अभी हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी ना इसके अंदर, ये न्यूमरस वॉक ट्रेल्स इन द रीजन आर फेवरेट अमंग ट्रेकर्स। तो हाइकर्स के लिए क्या है, जो कूर्ग क्या देता है, कूर्ग क्या ऑफर कर रहा है हाइकर्स के लिए? कूर्ग ऑफर न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स हैं हमारे पास हाइकर्स के लिए, द पीपल हु लाइक टू गो ऑन फॉर लॉन्ग वॉकिंग। हमें एक ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है डेफिशिएंट का। डेफिशिएंट मतलब होता है कमी हो जाना, अबाउंड होता है बहुत सारा, इसे अबंडेंस जो होता है ना वो भी अबंडेंस जो है अबाउंड से ही बना है। तो बहुत सारा जो होता है इसको अबंडेंस कहते हैं, अबाउंड कहते हैं। तो इसका ऑपोजिट हो गया ये डेफिशिएंट का ऑपोजिट हो गया, या हम उसको कह सकते हैं एंटोनियम हो गया ये। ठीक है, चलिए, हाउ कैन यू से दैट बाइकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज? हाउ कैन, आई एम सॉरी, बेकिंग, हाउ कैन यू से दैट बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन? अभी आ गया हमारा चैप्टर दूसरा जहां पे था अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, इसी चैप्टर का है लेकिन इसका फर्स्ट पार्ट है बेकर फ्रॉम गोवा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो बेकिंग है गोवा में एक बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, मतलब लोग जो बेकिंग करते थे वो बहुत प्रॉफिट कमाते थे। तो हमने यहाँ से बुक से ही लिखा है बेटा, द ऑथर फॉर्म्स दिस ओपिनियन बिकॉज ऑथर ऐसा मानता है क्योंकि द बेकर और जो उसकी फैमिली और जो उसके सर्वेंट्स यूज टू लुक वेरी हैप्पी, वो हमेशा खुश नजर आते थे, एंड प्रॉस्पेरस, और उनको उनको दिखता था कि यार वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे ओल्डन डेज में। दे नेवर स्टार्व, उनको कभी वो उनको ऐसा नहीं कभी वो भूखे नहीं मरे, मतलब कभी उन्होंने भूख ये नहीं जाना कि भाई व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टार्विंग। तो वो कभी भी ऐसा नहीं था कि उनको भरपेट खाना ना मिल रहा। एंड द बेकर्स प्लम फिजिक, जो बेकर था वो बड़ा मोटा होता था, तो इससे पता चलता था कि जो ये प्रोफेशन है बड़ा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ इज अ विजिटर ट्रीटेड इन कूर्गी होम? अब कूर्ग में अब एक दूसरा पार्ट आ गया कूर्ग वाला। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का नाम है कूर्ग। तो कूर्गी होम में कैसा कैसा तरीका या कैसा विजिटर्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है? आपको पता है कूर्गी लोग बहुत हॉस्पिटेबल होते हैं। ठीक है, मेहमान नवाजी में बहुत बिलीव करते हैं। तो अ विजिटर रिसीव्स अ हॉस्पिटेबल वेलकम टू कूर्गी होम्स। कोई भी विजिटर आ रहा है तो कूर्गी लोग जो है अपने घर में उनको हॉस्पिटेबली मतलब बहुत अच्छी तरह से अपने घर में वेलकम करते हैं। और जो पीपल ऑफ कूर्ग हैं टेक प्राइड इन द वेलर एंड रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ ब्रेवरी रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और कूर्गी लोग जो है उनको बहुत प्राइड फील होता है, उनको बड़ा गर्व फील होता है कि वो अपने वेलर की, वेलर मतलब अपने अचीवमेंट्स, अपने पावर की न्यूमरस टेल्स, टेल्स मतलब ये टेल का मतलब होता है बेटा स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज सुनाते हैं ब्रेवरी की, अपने बच्चों की या अपने फादर्स की। तो वहां पे आपको पता ही है कि कूर्ग में बहुत मार्शल आर्ट्स बहुत फेमस है, और इंडियन आर्मी में एक कूर्ग का जो रेजिमेंट होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो वहां के लोगों में ऐसा एक ट्रेडिशन है कि उसमें से कोई ना कोई आर्मी ज्वाइन करता ही है। तो उनके पास बहुत सारी कहानियां होती है सुनाने के लिए, जिनके फादर आर्मी में होते हैं या उनके बेटे आर्मी में होते हैं, तो वो आपको बहुत सारी कहानियां भी सुनाएंगे। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ पदेर इन गोवन विलेज? अब फिर हम वहीं पहुंच गए, बेकर इन गोवा। बेकर में गोवा में बेकर को पदेर कहा जाता था। तो अब पदेर कैसे इंपॉर्टेंट है गोवा में? गोवन मतलब गोवा में रहने वाले लोग, गोवन विलेज। द प्रेजेंस ऑफ पदेर इन गोवन विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, बहुत जरूरी है वो, क्योंकि कोई भी सोशल या रिलीजियस एक्टिविटी वो इनकम्प्लीट है, इज कंसिडर्ड कंप्लीट विदाउट द इंक्लूजन ऑफ बेकरी आइटम। बेटा ये इनकम्प्लीट होगा, यहाँ पे मैंने गलती से कंप्लीट लिख दिया है। ठीक है, तो जो जो भी कोई भी वहां पे सोशल या रिलीजियस एक्टिविटीज हो रही है वो इनकम्प्लीट नहीं हो पाती है अगर वहां पे उस फंक्शन में बेकरी आइटम्स ना है तो। ठीक है, बोल आपको पता है, बोल मैंने आप उस वीडियोस को जरूर देखिएगा जो मैंने चैप्टर्स को पढ़ाया हुआ है, वहां पे मैंने पिक्चर्स भी लगा के दिखाया है कि बोल क्या होता है। बोल एक डिश होती है। तो बोल जो है वो मैरिजेस गिफ्ट्स में जरूर दी जाती है गोवा में, सैंडविचेस जरूर बनते हैं डॉटर्स के एंगेजमेंट वाले दिन, और केक्स और बोलिनाज, बोलिनाज एक तरह के बिस्किट्स होते हैं, मीठे बिस्किट्स, वो क्रिसमस पर अदर फेस्टिवल्स पे जरूर बनते हैं। इसलिए पदेर का होना या बेकर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है गोवन विलेज में। सिग्निफिकेंस आप समझते हैं ना क्यों इंपॉर्टेंट है एक पदेर का होना गोवा के विलेज में? ठीक है, एब्सोल्युटली आपको समझ आ गया होगा। अब हम आ गए फिफ्थ क्वेश्चन पे, व्हाट
all did Rajveer see on his first visit to देखीबारी टी एस्टेट? आपको याद है ना, ये थर्ड चैप्टर है, थर्ड पार्ट है इसका, टी फ्रॉम आसाम। राजवीर जो था वो प्रांजल के घर गया था, जो कि आसाम में घर है, क्योंकि उसके फादर जो है उनका एक बड़ा सा टी गार्डन है, टी एस्टेट है, और उसका नाम है देखीबारी। तो जैसे वो एंटर किए देखीबारी एस्टेट में, तो राजवीर ने क्या देखा अपने पहले विजिट में, क्योंकि राजवीर तो पहली बार वहां आया था, ठीक है। अपने पहली विजिट में देखीबारी टी एस्टेट में ही सॉ एकड़ ऑफ टी बुशेस, मतलब उसको इतनी सारी टी बुशेस नजर आ रही थी कि एकड़ ऑफ जमीन पर दोनों साइड, जिस रोड पे वो चल रहे थे उसके दोनों साइड एकर्स ऑफ क्या थे, टी बुशेस थे। द बुशेस वर नीटली प्रून्ड, प्रून्ड क्या होता है, उसको ट्रिम करना। तो जब हम बुशेस को एक ही लेवल पे प्रून कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं, वो बहुत सुंदर लगती है। सेम हाइट पे सारे की बुशेस, जो गार्डनर होता है वो क्या करता है, सारे बुशेस को सेम हाइट पे काटता है, तो वो सुंदर लगता है ना। और जो बुशेस थी वो नीटली प्रून हुई थी सेम हाइट पर, और वहां पे ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स थे। टी प्लकर्स जो थे, इनके बेम्बू बास्केट उनके पीछे लटकी हुई थी, और वो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को प्लक कर रहे थे। तो हमारा क्वेश्चन था, देखीबारी टी एस्टेट में घुसते ही उसने पहली चीज क्या देखी, उसने एकर्स एंड एकर्स ऑफ टी बुशेस देखे, दे वर neatly pruned, और टी ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स वर प्लकिंग देम। अब ये क्वेश्चन बड़ा थोड़ा सा ग्रामर बेस्ड दे दिया गया है। fill in the blanks with the correct form of the verb given in the brackets। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, टी came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than beverage। तो यहाँ पे came होगा, simple past tense use होगा। The train clattered in Mariani Junction, the boys collected their luggage। तो यहाँ पे भी past tense use होगा, collected, and pushed their way to the crowded platform। Pranjal's parents were waiting for them। यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है कि वो कब से उनका वेट कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस यूज होगा और आएगा वर वेटिंग। ठीक है, थैंक यू बेटा, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।